हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोट ए बट्टे दो, कोट बी बट्टे दो, कोट सी बट्टे दो समांतर श्रेणी में है तो सत्य कथन है। हमें ज्ञात करना है यहाँ से इनमें से कौन सा कथन सत्य कथन होगा। तो यहाँ से हमें यह कहा गया ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास एल एम एन तीन अवयव है, यदि यह हमारे पास समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ से इन अवयवों को हम इन अवयवों में यदि हम कोई और पद भी जोड़ दें, समान पद, यदि इन तीनों में हम x जोड़ दें तो l प्लस एक्स, m प्लस एक्स, n प्लस एक्स, यह भी हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, यह भी समांतर श्रेणी में आएंगे। तो यही इसी अवधारणा के आधार पर यदि हम देखें तो हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास यदि हम यहाँ से देखें tan ए बट्टे दो बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, tan ए बट्टे दो लिखा जा सकता है। यह हमारे पास त्रिभुज के अनुसार लिखे तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बट्टे एस गुणा एस माइनस ए आता है, एस माइनस ए आता है। तो इसी अवधारणा के आधार पर यदि हम कोट ए बट्टे दो लिखना चाहें, कोट ए बट्टे दो हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा, यह आ जाएगा हमारे पास सरल करने पर एस गुणा एस माइनस ए बट्टे में आ जाएगा यहाँ से डेल्टा। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखिए, हमें दिया क्या गया है, कोट ए बट्टे दो, यह दिया गया है कोट ए बट्टे दो है, कोट बी बट्टे दो है और साथ ही कोट सी बट्टे दो है। यह तीनों पद हमारे पास यहाँ से क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यदि हम यहाँ से इनके मान रख दें तो यह भी मान हमारे पास क्या है, इनके s गुणा में s माइनस ए बट्टे में आ जाएगा डेल्टा, साथ ही आ जाएगा s गुणा में s माइनस बी बट्टे में आ जाएगा डेल्टा, साथ ही आएगा s गुणा में s माइनस सी बट्टे में आ जाएगा डेल्टा। यह भी सारे हमारे पास क्या आएंगे, समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। और यदि ये सारे पद समांतर श्रेणी में, तीनों में बट्टे में डेल्टा है, अर्थात यहाँ से पूरे पद में s बट्टे डेल्टा, s बट्टे डेल्टा, s बट्टे डेल्टा हटा दें, अर्थात s माइनस ए, s माइनस बी व s माइनस सी, यह भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। और यदि ये तीनों पद भी हमारे पास समांतर श्रेणी में आते हैं, इसका अर्थ हमारे पास क्या होगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तीनों पदों में से s भी हम यहाँ से घटा दें तो हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यह भी हमारे पास क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और यदि यही हमारे पास समांतर श्रेणी में है, अर्थात ए बी सी भी हमारे पास क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और यदि तीन पद हमारे पास समांतर श्रेणी में ए बी सी है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हमारे पास लिखा जाता है ए प्लस सी बट्टे में दो के बराबर होता है, अर्थात यहाँ से दो बी बराबर हमारे पास ए प्लस सी लिखा जाता है। तो दो बी बराबर ए प्लस सी आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो दो बी बराबर ए प्लस सी, अर्थात हमारा विकल्प सी जो आएगा वह यहाँ से हमारा सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।